ऑप्शन नहीं। और जिंदगी में जब कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाते हैं, जब आपके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं, तभी जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी में जब विकल्प कई बार खत्म हो जाते हैं, तभी जिंदगी करवट लेती है, जिंदगी तभी शुरू होती है। इसके साथ भी ऐसा हुआ। जब इसको समझ में आया कि मैं बिजनेस कर नहीं सकता, मेरी भी नियत यही है कि मुझे भी कहीं जाकर काम ढूंढना पड़ेगा, 4-5-10 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इससे जीवन नहीं चलेगा। इसने कहा कि अब मेरे पास सिर्फ पढ़ाई ही मेरा विकल्प है। और जब व्यक्ति विकल्पहीन हो जाता है, तो वहां पर जीवन एक अलग रास्ता ढूंढ लेता है, सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं। और जब शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, जब पावर किसी पॉइंट पर आ जाता है, तो जब एक आतिशी शीशा सूरज की किरणों को जब एक बिंदु पे ले आ देता है, तो कागज में आग लगा देता है। तो जीवन में भी ऐसा होता है, जब आपकी सारी शक्तियां, आपके सारी इमोशन किसी एक सपने, किसी एक लक्ष्य के लिए जब आ जाते हैं, तो वो लक्ष्य भेद कर ही रहा जाता है। यही जीतने वाले का नियम होता है। जब हम अपनी शक्तियों को बिखेर देते हैं, विकल्पों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, तभी हमारी शक्तियां हमें बर्बाद कर देती हैं। और जिस दिन हम सारी शक्तियों को केंद्रित कर लेते हैं, ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं और अपने सपनों को हर समय अपने आंखों के सामने रखते हैं, उसी दिन हमारे सामने हमारे सपने सच होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, सपने किसी की बपौती नहीं होते। ये अमीरी, गरीबी, स्त्री, पुरुष किसी को नहीं देखते। ये तो बस देखते हैं कि सपनों के भार को कौन झेल पाता है। सपनों के भार को कौन झेल पाता है, क्योंकि सपने गर्भ की तरह आते हैं। कौन उस जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि एक माँ प्रेगनेंसी पीरियड, उस प्रसव पीड़ा को झेलती है। तो सपने जो देखता है और जो उसको हकीकत में बदल के लाता है, सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने वाले जो है वो उसी प्रसव पीड़ा से गुजरते हैं, उसी जो है वो तकलीफ से गुजरते हैं, जैसे कि कोई माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस पीड़ा से गुजरती है। ये पीड़ा को झेलना सबके बस का नहीं होता है, इसीलिए सपने सबके हकीकत में नहीं बदलते। तो सपने तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। बस अब सवाल है कि उन सपनों को पूरा करने के अपनी शक्तियों को कैसे एकत्रित करो। इसके पास भी कुछ नहीं था। अब इसने समझा कि मुझे अपनी गरीबी खत्म करनी है, तो मेरे पास एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई करना। ठान लिया कि अब पढ़ाई करनी है और आगे जाना है। सफर शुरू होता है और आगे बढ़ता है। गांव का ही सरकारी स्कूल था, कोई और विकल्प नहीं था, कोई और लग्जरी नहीं थी। खैर पढ़ाई शुरू कर दी, मेहनत से पढ़ता रहा, घर के कामों में भी हाथ बटाता रहा, लेकिन किसी भी समय लक्ष्य से हटा नहीं। पढ़ने में मन लगाता रहा। अन्य भाई बहन पढ़ने में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा, हिम्मत दिखाता रहा, अभाव रहे, पढ़ने के लिए समय कम मिला, लेकिन पढ़ता रहा। माँ बाप को भी लगा कि हाँ ये होशियार है, ये आगे अगर कुछ बन जाता है तो हमारे लिए भी एक एसेट हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा समय दिया जाने लगा। खैर समय बीतता रहा, 10th की परीक्षा हुई और 10th परीक्षा में उसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, 76% नंबर पाए। हालांकि ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन फिर भी उस गांव के हिसाब से बहुत ज्यादा था, ठीक है। और ये उस गांव का बच्चा जो है, उसने ये नंबर ला के दिखाया कि अभाव में भी हम ये नंबर ला सकते हैं। खैर एक और मुसीबत आ गई। खुशी तो आई, लेकिन मुसीबत और बढ़ गई। मुसीबत ये बढ़ गई कि गांव में इसके बाद स्कूल नहीं था आगे पढ़ाई करने।